भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया है। हमने इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही और उसके अंदर उनकी जो जानकारी है वो डाल दी जाए। सरकार की तरफ से काम पर लौट रहे लोगों के लिए अनिवार्य किए गए आरोग्य सेतु ऐप को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय एथिकल हैकर इलियट ऑल्डरसन ने दावा किया है कि ऐप को डाउनलोड करने वाले 9 करोड़ भारतीयों का डेटा खतरे में है। जो सिक्योरिटी क्लॉजेज हैं, यानी कि आप अगर ये ऐप डाउनलोड करें उसमें वो टर्म्स एंड शर्तों में वो आप आई एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें क्लॉज नंबर 6 सब क्लॉज डी है जो कि ये कहता है कि अगर अनाधिकृत इस्तेमाल हो गया आपके डेटा का जो आपने हमें दिया है उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो लोगों का ये कहना है तो फिर डेटा महफूज कैसे रहेगा अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। टेलीफोन को 75 साल लगे 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में। वहीं रेडियो को 38 साल, टीवी को 13 साल, इंटरनेट को 4 साल, फेसबुक को 19 महीने और पोकेमोन गो, जो कि एक बेहद मशहूर गेमिंग ऐप है, उसे 19 दिन। वहीं आरोग्य सेतु ने सारी आलोचनाओं और वाहवाहियों के बीच में ये मुकाम केवल 13 दिन में छू लिया है। एक ऐसा वक्त जहां भारत के लोग सहमे हुए हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं और जहां इस दिक्कत भरे रास्ते की कोई मंजिल नहीं दिख रही है। ऐसे में आरोग्य सेतु एक उम्मीद की किरण से कम नहीं है। उम्मीद इस महामारी के अंत की, उम्मीद अपनी पुरानी आज़ाद ज़िंदगी में लौटने की। ऐप को खोलते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके नीचे आपके एरिया में 10 किलोमीटर तक कितने लोगों ने ये ऐप डाउनलोड करी है, पिछले 24 घंटों के अंदर कितने लोगों ने अपना सेल्फ असेसमेंट किया है, कितने लोगों ने अपने आप को बीमार बताया है, कितने लोग कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं और कितने लोग रिस्क पे हैं, यानी वह लोग जो एक कोविड-19 पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं, ये आपको बताया जाएगा। सबसे नीचे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से एक हेल्पलाइन नंबर है और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट करने का। दूसरे ऑप्शन को खोलने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिनके उत्तरों के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपका इन्फेक्शन का रिस्क कितना है। सबसे टॉप पे आपको ऐप शेयर करने का, लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं पे आपको एक लाल रंग का बटन दिखेगा, जिसे आपको तब दबाना है जब आपने या तो कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया है या फिर जब आप पॉजिटिव पाए गए हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन दबाने पर आपका सारा डेटा गवर्नमेंट के सर्वर्स पे अपलोड हो जाएगा। इस ऐप को चलाने के लिए आपको इसे ब्लूटूथ और लोकेशन की एक्सेस देनी पड़ेगी। ये ऐप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नामक एक सिस्टम पे काम करती है। आइए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को समझते हैं। मान लीजिए आप एक दिन घर से बाहर जाते हैं, रास्ते में आप 3 लोगों से कॉन्टैक्ट में आते हैं। अगर उन तीनों में से कोई भी बाद में कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलता है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से आपको इन्फेक्शन के खतरे के लिए अलर्ट कर दिया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होने पर हर स्मार्टफोन को एक अलग वर्चुअल आईडी नंबर देती है। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करके किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आएंगे जिसने ये ऐप इंस्टॉल कर रखी है, तो ब्लूटूथ और जीपीएस डेटा की मदद से आपके फ़ोन में ये बात रिकॉर्ड हो जाएगी कि आप उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए थे। अगर वह व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव निकलता है, तो आपको कुछ इस तरह का अलर्ट आएगा। प्राइवेसी में ध्यान में रखते हुए इन्फेक्टेड इंसान का नाम नहीं दिखाया जाता, बस एक इन्फेक्शन का रिस्क वाला अलर्ट जारी किया जाता है। इस ऐप की इतनी खूबियों के बाद भी इसकी कई कमियां भी लोगों ने बताई हैं। पहली ये कि ये एक ओपन सोर्स ऐप नहीं है। ओपन सोर्स ऐप का मतलब होता है एक ऐसा ऐप जिसका कोई भी व्यक्ति सोर्स कोड निकाल सके और उसकी जांच कर सके। इससे ऐप के काम करने के तरीके में पारदर्शिता बढ़ती है। जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आप अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, वो भी ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स होने से सिक्योरिटी में जो कमियां हैं, वो भी जल्दी पता चलती हैं। सिंगापुर, इजराइल और आइसलैंड जैसे देशों ने भी अपनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स को ओपन सोर्स रखा है। दूसरा है इस ऐप की सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था कि एक एथिकल हैकर एलियट एंडरसन ने आरोग्य सेतु ऐप की सिक्योरिटी पे कुछ सवाल उठाए थे। उनके एक आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
उनके मुताबिक 13 अप्रैल 2020 इस ऐप के रिलीज होने के 2 दिन बाद उन्होंने वर्जन 1.0.1 की जांच करी और उन्होंने पाया कि वह इस ऐप का लोकल डेटाबेस एक्सेस कर पा रहे हैं जिसमें सारे यूजर्स की जानकारी होती है। 4 मई 2020 को उन्होंने वर्जन 1.1.1 की जांच शुरू की। उनके मुताबिक जो इशू उन्होंने इससे पहले के वर्जन पे पाए थे वो अब ठीक कर दिए गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस ऐप में 10 किलोमीटर तक लोगों का क्या स्टेटस है वो जान सकते हैं। एलियट एंडरसन के मुताबिक इस ऐप में थोड़ी छेड़छाड़ करके आप अपने मन मुताबिक लोकेशन और दायरा चुन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी घर या अपने किसी पड़ोसी का पिन पॉइंट डेटा ले सकते हैं। इससे जो वर्चुअल आईडी का सिस्टम है वो फेल हो जाता है। इसके बाद उनकी बात आरोग्य सेतु ऐप की टीम से हुई। आरोग्य सेतु ऐप की टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने हैकर के सारे दावों को गलत बताया है और कहा कि उनकी ऐप बिल्कुल सेफ है। हैकर ने इसके रिस्पांस में ये कहा कि वह इस बात से बड़े खुश हैं कि ऐप में जो दिक्कतें थी वो ठीक हो गई हैं, लेकिन इस बात से नाराज भी थे कि आरोग्य सेतु की टीम ने सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में झूठ बोला। तीसरी बात आती है यूजर के डेटा की सिक्योरिटी की। अगर आप इस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन के पॉइंट 6 पे जाएंगे जो कि है लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी, इसके सब पॉइंट्स के मुताबिक अगर आप ऐप को यूज नहीं कर पाते या फिर इसकी सर्विस को यूज नहीं कर पाते या फिर सर्विस सही से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पाती या फिर इसके द्वारा दिया हुआ डेटा सटीक नहीं पाया जाता है और या फिर आपके डेटा का आपकी अनुमति के बिना यूज होता है, इन चारों ही बातों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी। आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपका डेटा कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेता है तब भी आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। आरोग्य सेतु से जुड़ी हुई कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिनमें से एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ गाइस, आज मैं ये आरोग्य सेतु ऐप पे बात करना चाहता हूँ कि कितनी फैसिलिटी सरकार हमें प्रोवाइड करा रही है। अब कल मेरे दादाजी पॉजिटिव पाए गए कोरोना के, तो हम सब सेफ्टी के लिए अपना चेकअप कराना चाहते थे। अब मैंने आरोग्य सेतु पे करा कॉल, तो उन्होंने कहा हम आपको एक डॉक्टर का नंबर दे। मैंने कहा कि अब मुझे चेकअप कराना, हॉस्पिटल जाना, आप एम्बुलेंस प्रोवाइड कराइए। ठीक है, अब एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई तो मैंने एम्बुलेंस वाले को फोन किया पहले 8 कॉल करे और एक कॉल 2.5 मिनट तक बचता है। ये बोलता रहेगी मशीन कि आपकी कॉल कनेक्ट हो रही है, वेटिंग में है, वह व्यस्त है। 2.5 मिनट तक बचती है, फिर कट जाती है। नहीं यकीन हो तो खुद करके देख लो। ऐसे मैंने 8 कॉल करे हैं, उसके बाद जाके कॉल कनेक्ट हुआ है एक। फिर मैंने एम्बुलेंस को बोला ऐसे हमको चेकअप कराने जाना है, आप आइए। तो एम्बुलेंस ने कहा जब तक डॉक्टर रेफर नहीं करेगा हम नहीं आ सकते। ठीक है, तो मैंने कहा वो कैसे होगा, तो आप आरोग्य सेतु पे 1075 पे कॉल कीजिए, फिर वहां पे बात कीजिए। अच्छा, अब वहां पे कॉल किया मैंने, तो पहले तो मशीन उठाती है, फिर वहां पे भी इतनी देर में कनेक्ट हुआ। बंदे ने एक डॉक्टर का नंबर दिया और मैं ये विद रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे पे हर एक डॉक्टर का नंबर है। ये कैसे घुमाते हैं आप देखिएगा। तो पहले उसने जो नंबर दिए 3 नंबर, मैं अभी एंड में आपको वो लिस्ट दिखाऊंगा। पहले वो 3 नंबर में से पहले एक नंबर दिया, वो नहीं मिला, फिर कटा। फिर दोबारा मैंने आरोग्य सेतु पे कॉल किया, फिर हर बार अलग बंदे से कनेक्ट होता है कॉल, तो सारी डिटेल्स अपनी दोबारा दो, कहाँ रहते हो, कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, कौन बीमार है, सब कुछ बताओ। फिर उसने दूसरी बार नंबर दिया, वो नंबर भी नहीं मिला। फिर दोबारा से मैंने कॉल किया, फिर दोबारा सारी डिटेल्स बताओ। फिर तीसरा नंबर दिया, वो भी नहीं मिला। फिर ये सिलसिला अब ये रिपीट हो रहा है, बार बार मैं कॉल कर रहा हूँ, सब कुछ शुरू से बता रहा हूँ। फिर मेरे को एक नंबर दिया, फिर मैंने परेशान होकर तब उन्हें बोला, मैंने कहा क्या है ये, कोई परेशानी में तो कोई हेल्प करेगा नहीं करेगा। फिर जाके उन्होंने कोई एक नंबर दिया, उस पर कॉल हुई, तो वो था डॉक्टर रितु का नंबर। बाय नाम कह रहा हूँ और नंबर की फोटो डाल दूंगा, किसी को झूठ लग रहा हो खुद कॉल करके देख लेना डॉक्टर रितु उठाती है नहीं उठाती। तो उन्होंने उठाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो स्टेट की इंचार्ज नहीं हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करिए। फिर उन्होंने दूसरा नंबर दिया, फिर मैंने उस पर कॉल किया, फिर उन्होंने उठाया, कहते नहीं फिर मैं इस जोन का मैं इंचार्ज नहीं हूँ, मैंने उनको करा। फिर उन्होंने वहां से एक नंबर मिला मुझे डॉक्टर अभा का। फिर मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा आप डॉक्टर पंकज का नंबर लीजिए, अब वहां बात कीजिए। ठीक है, अब फिर मैंने डॉक्टर पंकज को कॉल किया, तो डॉक्टर पंकज कहते हैं कि आपको डॉक्टर अभा ने गलत नंबर दे दिया है, आपके एरिया के इंचार्ज तो डॉक्टर रितु है। ठीक है, तो डॉक्टर पंकज ने फिर हमें डॉक्टर रितु का नंबर दिया। फिर हमने डॉक्टर रितु को फोन किया,
तो डॉक्टर ऋतु ने तो काफ़ी देर पहले तो फ़ोन पे अपना उधर बात करती रही ऑफिस में, जो मुझे सुनाई दे रहा था कि इस टॉपिक पे बात चल रही है कि आप सुबह आज लेट क्यों आई। मतलब क्लाइंट वहाँ पे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको पहले अपनी परेशानियाँ हैंडल करनी है, ठीक है। फिर डॉक्टर ऋतु ने दोबारा नंबर दिया, फिर उस पर कॉल करी तो वो बंदे ने उठाया नहीं। अब ये सब कम से कम नहीं तो मैंने आज कम से कम नहीं तो 10-12 डॉक्टर से बात कर ली, उसमें से मेरे जोन का डॉक्टर कोई नहीं दे पाया मुझे। सब एक दूसरे पे डालते रहे, आप उनसे बात करिए, वो बताएंगे आपके जोन का डॉक्टर। या आरोग्य सेतु की सच्चाई है कि वहां पे आपकी कोई परेशानी सॉल्व नहीं होगी। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फिर जो ये इतनी एम्बुलेंस की बोल रहे हैं कि मिनट से पहले आपके घर एम्बुलेंस आ जाएगी, आपके घर पुलिस आ जाएगी, तो ये सब काम हो कहाँ रहा है? आरोग्य सेतु से मेरी तो एक परेशानी का समाधान नहीं निकला। ना मेरे घर भेजी गई डॉक्टर्स की टीम, ना मेरे को एम्बुलेंस प्रोवाइड हुई, मेरे को तो मेरे जोन का डॉक्टर तक नहीं पता चल पाया। काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी हमें ना तो इस वीडियो के सपोर्ट में कोई प्रूफ मिला, ना ही इसके खिलाफ कोई प्रूफ। तो सच्चाई क्या है इस मूवमेंट पे ये नहीं कहा जा सकता। अंत में ये कहना सही होगा कि आरोग्य सेतु ऐप काम की तो है, लेकिन इसे महामारी के अंत का रास्ता बोलना अभी सही नहीं है। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अगर आपकी इस टॉपिक पे कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।